मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रेट अभी पेंडिंग पड़ी हुई है 782 बाई 2024। इसका ऑर्डर आ चुका है, जो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ये रेट कब डाली हुई थी? तो ये आप देख सकते हैं, फिलिंग डेट 8/1/2024 और CNR ए नंबर है और ये डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है इसका 25/1/2024 और इसकी जो फर्स्ट हियरिंग डेट थी वो 30 जनवरी 2024 थी। इसका जो ऑर्डर आ चुका है, हम इसे अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। हमारी रेट थी कोर्ट नंबर 34 पर थी, तो रेट नंबर ये है 782/2024 और दुर्गा शरण जी पाठक पिटिशनर, प्रतिवादी उत्तर प्रदेश राज्य और याचिकाकर्ता के वकील आलोक मिश्रा। प्रतिवादी के वकील थे जो AKS परिहार CS से हॉनेबल अजीत कुमार जी। याचिकाकर्ता श्री KS की ओर से उपस्थित सीनियर अधिवक्ता श्री आलोक मिश्रा ने इस सुना है और प्रतिवादी के जो वकील थे, अब पॉइंट नंबर 2 है कि न्यायालय के अंतिम आदेश के अनुपालन में 2 व्यक्तिगत हल्फनामे हैं। एक श्री दीपक कुमार जी का है, जो अतिरिक्त मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवादी नंबर 1 का, और दूसरा महेंद्र देव जो निदेशक माध्यमिक शिक्षा अर्थात प्रतिवादी का है, जो क्रमांक नंबर 2 आज दाखिल किया गया है, जिसे रिकॉर्ड में ले लिया गया। अब तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? तो प्रतिवादी नंबर 1 के व्यक्तिगत हल्फनामे में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यूपी शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 2023 की अधिसूचना दिनांक 21 अक्टूबर 2023 के प्रचार के मद्देनज़र पूर्ववर्ती यूपी उच्चतर शिक्षा आयोग अधिनियम 1980, यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 और यूपी शिक्षा सेवा चयन अधिनियम 2019 निरस्त हो गए। तो इनमें 1982 का जो नियम था वो भी निरस्त हो गया है और 2019 का जो अधिनियम था वो भी निरस्त हो गया है। इसलिए इसका परिणाम यह हुआ कि पूर्ववर्ती अधिनियम 1982 के तहत बनाया गया यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड क्रियाशील हो गया है। तो इन्होंने कहा है कि 1982 के तहत जो बनाया गया था माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, वो कार्य कर रहा है। चौथे पॉइंट में कहा गया है कि पैराग्राफ 5 में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बोर्ड अब कार्यात्मक नहीं है, यानी बोर्ड अभी कार्य नहीं कर रहा है। ये पैराग्राफ 5 में कहा गया है और सचिव केवल कार्यालय उद्देश्यों के लिए ही वहाँ आते हैं। जो सचिव वहाँ आते हैं सिर्फ अपना उद्देश्य पूर्ति के लिए ही आते हैं। उन्हें इस मामले में कोई नीतिगत निर्णय नहीं लेना है। जहाँ तक कि मामले में नीतियों का सवाल है, जो मामला कोर्ट में लगा हुआ है उसमें नीतियों पर सवाल है, लेकिन जो सचिव जी अपने ऑफिस में आते हैं उन्हें इससे कुछ लेना देना नहीं है। सचिव को बोर्ड की ओर से कर्तव्यों का निर्वहन करने का हकदार नहीं माना गया है। हालांकि हल्फनामा इस बारे में बिल्कुल चुप है कि नया शिक्षा आयोग कब लागू होगा, हालांकि अधिनियम लागू हो चुका है। हल्फनामा इस बारे में भी चुप है कि 21 अगस्त 2023 की अधिसूचना के माध्यम से अधिनियम जारी होने के साथ 2023 अधिनियम लागू होने की स्थिति में शक्ति का प्रयोग कौन करेगा। पॉइंट नंबर 5 है कि न्यायालय के सुविचारित दृष्टिकोण में एक बार अधिनियम बन चुका है। 21/8/2023 को लागू होने के बाद सरकार को नए अधिनियम के तहत विचार के अनुसार एक उचित आयोग का गठन नहीं करने में निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए। तो सरकार को निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए इस मामले में सरकार। छठवां पॉइंट क्या कह रहा है कि श्री JN विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी वकील मौर्य का कहना है कि नए अधिनियम के तहत नियम अर्थात यूपी शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आयोग नियम 2023 को 13 दिसंबर 2023 को तैयार और अधिसूचित किया गया है। जो यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग नियम 2023 को 13 दिसंबर 2023 को तैयार किया गया है और अधिसूचित भी किया गया। उनका कहना है कि नियुक्ति करके बोर्ड का गठन करने के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन भी जारी किया गया है। यानी बोर्ड के गठन के लिए और नियुक्ति के लिए विज्ञापन भी जारी किया गया था। ये कहा गया है इसमें आयोग के अध्यक्ष उन्हें निर्देश पर कहा है कि उम्मीद है कि अगले 30 दिन के भीतर किसी भी स्थिति में 2023 के नए अधिनियम के तहत नए आयोग का गठन किया जाएगा। तो इसमें क्या कहा गया है कि 30 दिन के अंदर ये कहा गया है कि नए अधिनियम के तहत नए आयोग का गठन किया जाएगा।
ये कहा गया है 6 पॉइंट में। अब 7वां पॉइंट क्या है? उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को अगली तय तारीख तक नए आयोग के साथ आने का अंतिम अवसर दिया जाता है। ऐसा न करने पर न्यायालय इस मामले में गंभीरता से विचार करने के लिए मजबूर हो सकता है। तो 7वें पॉइंट में कहा गया है कि अब जो नेक्स्ट डेट लगेगी उसमें सरकार को अपना आयोग क्रियाशील करके यहाँ आना पड़ेगा। यह अंतिम अवसर है। क्या है? अंतिम अवसर दिया गया है। अगर ऐसा सरकार नहीं करती है तो न्यायालय इस मामले में गंभीरता से विचार करने के लिए मजबूर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? मजबूर हो जाएगा। स्पष्ट चेतावनी दे दी है सरकार को। 8वां पॉइंट क्या कह रहा है कि जहां तक वर्तमान याचिका का सवाल है, टीजीटी के विज्ञापन या चयन के अनुसार जो वेटिंग लिस्ट थी उम्मीदवारों के संबंध में 2016 में जारी विज्ञापन के अनुसार शिक्षक श्री A.K.S. परिहर ने यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1982 की धारा 9 के तहत सख्ती के कथित प्रयोग में जारी बोर्ड के संकल्प को रखा है। तो बोर्ड का जो रूल्स था इन्होंने रखा है, क्योंकि आयोग को पूर्ववर्ती अधिनियम के तहत प्रतीक्षा सूची और उसकी सीमा प्रदान करने वाले संकल्प को अपनाने की शक्ति प्राप्त है। इन्होंने कहा है कि जो वेटिंग लिस्ट है उसके करवाने के लिए इनके पास पावर भी है। इस प्रस्ताव को डिवीजन बेंच ने 2022 की एक विशेष अपील संख्या 679 में पारित आदेश 21/12/2022 में स्वीकार कर लिया है। तो इन्होंने ये भी बताया कि किस डिवीजन बेंच ने ये आदेश दिया था कि इनके पास शक्ति है वेटिंग लिस्ट को करवाने की, वेटिंग लिस्ट को प्रतीक्षा सूची द्वारा जो विद्यार्थी हैं उनको नियुक्ति दिलवाने की। तो इन्होंने ये भी बताया कि ये आदेश है जिसमें ये कहा गया था कि आपको ये पावर है कि आपको ये शक्ति प्रदान है कि आप कर सकते। अब 9वां पॉइंट क्या कह रहा है कि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री आलोक मिश्रा का कहना है कि उन्हें न केवल 10% वेटिंग लिस्ट सूची तैयार करने में आयोग द्वारा अपनाए गए संकल्प को चुनौती देने के लिए याचिका में संशोधन करने की अनुमति दी जा सकती है, जबकि अभी भी 116 रिक्तियां हैं, यानी 116 पद खाली हैं। यदि इनको भरा जाए तो यह जो वेटिंग लिस्ट है 25% तक बढ़ सकती है। तो याचिकाकर्ता सहित कई उम्मीदवारों को इसमें समायोजित किया जा सकता है। तो इनके वकील ने कहा कि 10% जो वेटिंग लिस्ट तैयार की थी तो 116 रिक्तियां रह चुकी हैं। 10% वेटिंग लिस्ट जो इन्होंने तैयार की थी तब भी 116 रिक्तियां रह गई हैं। यदि ये 25% भी सूची तैयार करते तो कई उम्मीदवारों का और भला हो जाता। अब 10वां पॉइंट क्या है कि निर्देशों में यदि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील न्यायालय में ही सौंपी जाती। इन्होंने कहा कि निर्देशों की जो प्रति होती है, निर्देशों की यानी कि जो नोटिस होता है, तो नोटिस की जो प्रति होती है याचिकाकर्ता के सीनियर वकील को सिर्फ न्यायालय में ही दी जाती है। उन्हें अगली निर्धारित तिथि तक आवश्यक संशोधन आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति है। उन्होंने कहा कि अब आगे की जो तिथि है और आपको ये संशोधन करने की अनुमति है। इस मामले में 21/3/2024 को बोर्ड के शीर्ष पर सूचीबद्ध करें। इन्होंने ये कहा कि 21/3/2024 तक बोर्ड के शीर्ष पर इसको सूचीबद्ध करें, इसको लिस्टेड करें, इस मामले को इतनी तारीख तक लिस्टेड करें इस मामले को। अब 12वां पॉइंट है, स्पष्ट किया जाता है कि न्यायालय यह सुनिश्चित करना चाहता है कि नए अधिनियम के तहत प्रावधान वास्तव में सही अर्थों में लागू हो। जितनी जल्दी हो सके उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा से संबंधित आयोग अधिनियमों को निरस्त कर दिया गया है और लोगों को अब पूरी तरह से भ्रम की स्थिति में नहीं छोड़ा जा सकता है। न्यायालय ने कहा है कि ये सुनिश्चित करिए कि जो लोगों के अंदर भ्रम पैदा हो गया है कि अब क्या होगा, कहाँ से होगा, कौन होगा, तो इस भ्रम में नहीं छोड़ा जा सकता है, क्योंकि आपके रूल तो निरस्त हो चुके हैं, आपके अधिनियम तो निरस्त हो चुके हैं, लेकिन ये लोग कहाँ मझधार में फंसे रहेंगे। इस तरीके से इसका ऑर्डर है। अब कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि आप अपना जो भी हो करिए और जो वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थी हैं उनको मझधार में नहीं छोड़ा जा सकता है, 25% वेटिंग तक बढ़ सकती है, ऐसा इस याचिका में कहा गया है।